और अगर इसको हुलूम कर लिया जाए तो ये पिशाचों का बीज मंत्र हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर कोई इसको कर रहा है तो उसके घर में पिशाच आने लग जाएंगे? जी, अगर उच्चारण गलत हो जाए तो, क्योंकि सिर्फ हलुम 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 करके या हलिम लिम लिम करके आप बगलामुखी को सिद्ध नहीं कर सकते। इसके आगे गुरुओं के द्वारा जो दिए गए सिद्ध बुगाट मंत्र होते हैं, या फिर जो एक पिंगाक्षक बीज होता है, वो बीज मंत्रों की एक अलग से दीक्षा होती है। और इन बीज मंत्र जो होता है उसकी दीक्षा होती है, जो गुरु मंत्र होता है उसके आगे लगाना होता है, पीछे लगाना होता है, मध्य इसके बीज मंत्र को रखना होता है, तब जाके बीज मंत्र का उत्कीलन भी होता है और बीज मंत्र की साधना भी होती है। तब अगर बिना इसके कारण के अगर कोई व्यक्ति करेगा, मान लो कि किसी व्यक्ति ने बीज मंत्र को लिखा है, तुमने बेटे बीज मंत्र को लिखा है, अब तुमने बीज मंत्र को लिखते हुए तुमने इसको कीलित कर दिया, जो है शापोद्वारित तुमने इसको कर दिया, शाप कर दिया तुमने इसके ऊपर कि जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा मेरे सारे पाप उसके पल्ले जाएंगे, उसके सारे पुण्य मेरे पल्ले आएंगे, और वो उसी बीज मंत्र को पढ़ करके लिख रहा है और जाप करता जा रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जितनी समस्याएं बला है उसके पीछे पड़ जाएंगी। जो उस बीज मंत्र को ऐसी किताब में लिखा हुआ पढ़ रहा है, या किताबों में लिखा हुआ पढ़ रहा है, या वीडियो देख के पढ़ रहा है। बीज मंत्रों की दीक्षाएं ग्रहण करनी पड़ती हैं। बंगला की जो दीक्षा होती है वो 36 अक्षरी मंत्र की दीक्षा अंतिम दीक्षा होती है। पहले तो माँ बंगलामुखी की दीक्षा ग्रहण करने के लिए पहले एकाक्षरी मंत्र, त्रियाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, सप्ताक्षरी मंत्र, नवाक्षरी मंत्र, 16 मंत्र और 22 मंत्र और 36 मंत्र, ये अलग अलग दीक्षाएं होते हैं। इन मंत्रों की दीक्षाएं होते हैं। अंतिम जो दीक्षा होती है वो 36 मंत्र की होती है। ये सारी दीक्षाएं क्रमवार जो है गुरुओं से जो है ग्रहण करनी पड़ती हैं। विधिवत आप इनका जो है पुरुषण करते हो तब जाकर के पीताम्बरा सिद्ध होती है। अदरवाइज अगर आप कोई सोचे कि मतलब मुझे पीताम्बरा सिद्ध हो जाएगी, इस प्रकार से कभी भी नहीं होगी। उल्टा पीताम्बरा शत्रु नाशनी भी है और रिपुन नाशनी भी है और बुद्धि स्तंभनी भी है, तो वो दूसरों का करने के बजाय वो खुद का नाश करना शुरू कर देती है। फिर ये आपके पास क्या कभी कोई ऐसा आया है भागे भागे कि गुरुजी मैंने मजे मजे में मंत्र पढ़ लिए और मुझे पता नहीं था, मुझे था कि मैं वो सिद्ध कर लूंगा या कुछ कर लूंगा, बहुत मेरे साथ अब उल्टा हो गया है? एक से एक आते हैं, एक से एक नमूने आते हैं ऐसे, जो मतलब अपने आप को बहुत बड़े मतलब तांत्रिक की औलाद बना लेते हैं अपने आप को। कहीं से मंत्र पढ़े, ये साधना मैंने कर ली, वो साधना मैंने कर ली, और जब घर में जब इनके मौतें होनी चालू हो जाती हैं ना, तो काम खराब हो जाता है। ऐसे ही एक लड़का हमारे पास आया था, कमबख्त मारे ने इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अपने जो है बाप को मरवा दिया, अपनी माँ को मरवा दिया, अपना एक बेटा था उसका एक्सीडेंट करवा दिया, वाइफ पैरालिसिस हो चुकी है उस बंदे की, खुद का शरीर उसका ठीक नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के कारण, क्योंकि वो शक्तियाँ आती चली गई, भोग दिया नहीं, विधान जानता नहीं है, शक्तियों ने आके अपना काम कर दिया। तो तंत्र पे चलना नंगी तलवार पे चलने के समान, जब विधान ही नहीं पता, जब पता ही नहीं कि करना क्या है, ऐसे उठा के मुंह करते रहोगे, शक्तियाँ आती चली, घर का सत्यानाश करती चली गई। वो बाद में उस इंसान का सत्यानाश ही होगा। हो गया होगा अब तक तो, क्योंकि जिस हिसाब से वो आया था हमने भगा दिया था उसको, क्योंकि उसने हर तरीके की शक्ति में हाथ मारा हुआ था। उसने मुस्लिम शक्तियों में उसने हाथ मार रखा था, शैतान उसने सिद्ध कर रखे थे, उसने खबीज उसने सिद्ध कर रखे थे, सिद्ध भी नहीं कर रखे, बुला रखे थे। सारी शक्तियाँ भूखी, किसको खाएंगी? बोलता है कच्चा मैं खाऊं, पक्का मैं खा, ना मिले तेरी देह को मैं खाऊं। ये भूत प्रेतों के जो है शब्द में पहला होता है। चित्त चवन्नी पट्ट मसान माई भूतनी बाप शैतान। ये हमारे कपालिकों का यह दृष्टित होता है कि भूत प्रेतों से जब संवाद होता है, चित्त चवन्नी पट्ट मसान, मन का क्या है? मन तो 2% का जो है गुलाम है, 2% फेंक, मन जो है काबू में। चित्त चवन्नी पट्ट मसान, अगर मन को काबू करना तो मसान में मिल। माई भूतनी बाप शैतान, जहाँ पे मेरी माँ जो है सीधा जो है चंडालिका है, बाप शैतान अर्थात महाकाल शंकर को बोला गया। तो लोग बोलते हैं ना कि टके टके पे बिकने वाला जो ये मन है ना, इसको जब तक स्थिर नहीं है शमशान साधना, तो छोड़िए, आप भूत साधना भी नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है ना, शक्तियों का क्या कहना है इस विषय पे? वो शक्तियाँ बोलते हैं कि कच्चा मैं खाऊं, पक्का मैं खाऊं, ना मिले तेरी देह को मैं खाऊं। अर्थात मैं सब खाती हूँ, मैं कच्चे को खा जाऊंगी, पका बोलेगा मैं पका के खा जाऊंगी, ना मिलेगा, तूने दोनों में से मुझको कोई ना दिया, काम लिया, तो तेरी देह को भी मैं खा जाऊंगी। ये शक्तियों के जो है ये कपालिक मंत्र होते हैं, उनमें जो है इनके वर्णन आते हैं ये। मैंने आपके YouTube चैनल पे देखा था, आपने एक कहानी बताई थी, एक किस्सा बताया था जिसमें एक जिन माता काली बनकर जिसने पूरे सबका सर्वनाश करा था। प्लीज इस रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अरे पूरा उसने जो है मतलब नाश उठाया कमबख्त मारे ने। उसने मतलब ऐसा है कि मतलब वो जिन था, वो लड़की क्या थी, नाश पीटी जो है मतलब अपने सर में जो है बाल खुले करके अपना जो है पूरा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा करके जाया करती जो है मतलब यहाँ वहाँ। तो पीछे से क्या हुआ, किसी पेड़ पे रहता होगा वो, तो लग गया पीछे। अब हुआ क्या, उसके ऊपर खेल गया। अब घर पे आके ज़्ज़ करके घर वाले बेवकूफ़ बेचारे, माँ आई है जी, माँ आई है जी, माँ आई है, जीभ निकाल के खड़ा हो गया। वैसे ही उसको लो भी ठीक है, माँ बोल रहा तो ठीक है, डैट इज़ फाइन। वहाँ लोगों के घरों में चौंकियाँ लगानी शुरू कर दी उसने, भूत ने, ये जिन ने। प्रसाद खा रहा है बढ़िया खूब मतलब, और वो लड़की की कमर तोड़ रखी है अच्छे तरीके से। वो लोगों के बताए, लोगों के पूछे भी दे रहा है, हाँ जी।
वो मतलब रोग का भोग दिए जा रहे हैं, रोग प्रबल होता चला जा रहा है ना, वो उतना ही शक्तिशाली होता चला जा रहा है, अपने आप को माँ बता रहा है, मैं काली माँ हूँ, ये करो, मैं काली माँ हूँ, मैं वो करूँ। कौन काली माँ ये कहेगी जा पड़ोसी के घर में चोरी कर? कौन काली माँ ये कहेगी जा जो पड़ोसन का अंडरवेयर उठा के ला के दे? कौन काली माता ये कहेगी जा करके कि मतलब कच्चा मांस मेरे को खिला? तो ये माता के तो आउट ऑफ सिलेबस काम है ना, जितना है लोग करते भी थे ये जो वो बोलते थे। सब करते थे। काम बना के दिया करता वो लोगों के, एक बना दिया करता 20 बिगाड़ दिया करता, ऐसा था। तो मतलब वहाँ पे वो उसको कम से कम बंदी को 19 साल हो गए थे, कोई गुरु धारा नहीं, कुछ नहीं। यहाँ दरबार में आई क्योंकि उसको रात को तो और होते उसके साथ XYZ करना चालू कर दिया करता वो रात होते ही उसको जो है लुगाई बना लिया करता अपनी। अरे और दुनियादारी में क्या माता है, माता है, माता है, माता है, 20 दरबारों पे दिखा लिया माता। मैंने कहा अच्छा दिखाओ कौन सी माता है, कैसी माता है। तो लाए यहाँ पे। अब हमारे 10वां मंदिर के अंदर तो जो है ये चीज़ बन जाती है, तो ये चीज़ नहीं है वहाँ। तो आते बन गया वो, तो मैंने कहा ये लो माता। अब मैंने कहा मैं बनाता हूँ माता का जो है पिता। वहाँ पे हमने पकड़ के बांध लिया उसको, तब उसको मुक्त किया था। तब उसने बताया कि 19 साल से मैं ऊपर हूँ और यही गधे लोग कह रहे मुझे माँ बना के पूज रहे हैं। मैंने तो उनको कहा ही नहीं, कह रहा मैं माँ हूँ। क्योंकि ये भी होता है ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, और वो जिन है वो कर देता होगा, वही चीज़, तो लोगों को लगता है कि वही चीज़ जी। वही चीज़। एक और वीडियो थी मैंने देखा था, उसमें आपने बताया था कि एक लड़का एक्सीडेंट में मरा था और माता काली बनकर उसने सबको बहुत परेशान करा है। उस किस्से के बारे में प्लीज़ बताइए कि ये जो रियल एक्सपीरियंस है कि भूत प्रेत भी ऐसा करते हैं। ये भी सेम चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि देखिए वो एक्सीडेंटली वो मर गया था और आने के बाद मतलब वो उसकी बहन के पत्नी भाई के किसी के डील में आने लगा था, वो शरीर में आने लगा था वो उसके। तो वहाँ आकर के वही घर के बीच में घर वाले लोग सोचने लगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। था वो प्रेत लड़का, अब वो प्रेत के रूप में जाएगा तो फिर घर वाले कहाँ स्वीकार करने लगे। तो उसने बोला जी मैं माता हूँ। घर वाले मान गए, भाई ठीक है, माँ के आगे कौन बोले। माँ आ गई जी, माँ आ गई, हमारी लड़की तो पूजा किया करती, माँ आ गई, चलो जी ठीक है कोई बात नहीं, माँ आ गई। अब वो अभी घर में जो चौकियाँ लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और वो नाच रहा है उसका भाई, प्रसाद वो खा रहा है, नाम माता रानी का। आजकल 90% लोगों के साथ यही तो समस्या है, लोगों के अंदर भूत नाच रहे हैं, रोग का भोग दिया जा रहा है, माता रानी तो कहीं भी नहीं है इन सब चीज़ों में। आप ये बता सकते हैं हमें कि ये पता कैसे लगेगा कि रियल में माता की सवारी आई है या फिर कोई भूत प्रेत है जो खेल रहा है? देखो पहली चीज़ तो देवी देवताओं को अपनी उपस्थिति आके बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देवी देवताओं का वास सब जगह है। एक गंदे क्षेत्र के गंदे इंसान के अंदर भगवती आई संभव नहीं है, उसके कुछ भाव आ सकते हैं।